ऑलराइट गाइस, तो वेलकम टू एवेक्स हैके। तो मैं साफ सीधे तरीके से आपको बता देता हूँ आज हम क्या करने वाले हैं। देखो, आज ना मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कैसे जो है मतलब कि कौन रजिस्टर्स क्या है। तो सर, अभी मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अब जो है मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसे हटा देता हूँ, इस प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ एक बार थोड़ा सा। ठीक है, अभी तुम इस चीज के लॉजिक को समझना और जो मैं आपको बताऊंगा उस चीज को भी समझना। ठीक है, द फर्स्ट फॉल, ये मैंने आपको बताया था रजिस्टर्स। ये मैंने आपको रजिस्टर बताए थे, ये जितने भी थे ये रजिस्टर बताए थे। इनको मैंने एक अच्छे तरीके से हिंदी में लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा, यहाँ पर आप देखेंगे। अगर ये इमेज चाहिए तो मैं इसको ना अपने ग्रुप में डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्रुप में आ जाएगी ये वाली इमेज। और यहाँ में यहाँ पर छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ है रजिस्टर्स को। यहाँ पर मैंने एक बार में थोड़े बड़े बड़े करके और साइड में लिख लिया है। और ये क्या काम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं ई ए एक्स क्या होता है। तो मैं यहाँ से इससे क्या करता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ से जो है प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद प्रोग्राम नीचे आ जाता है। यहाँ पर जाके मैं कुछ भी डालता हूँ। तो ये जो मैं कुछ भी डालता हूँ और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो मैं कुछ भी डालता हूँ ये पता है कहाँ जाता है। ये जो मैं कुछ भी डाल देता हूँ उल्टा सीधा कुछ भी, लाइक ये रहा, ये जो मैंने यहाँ पर वर्ड डाले, ये जो उल्टे सीधे कुछ भी था, मतलब कुछ भी के जे जे ए जे जे एन ए, ये मैंने कुछ भी डाला तो ये कहाँ गए, ये आपके गए इस वाले के अंदर, ई ई ए एक्स के अंदर। ये कहाँ गए, इसके अंदर गए। किसके अंदर गए, इसके अंदर गए, इसके अंदर, ये इसके अंदर, इसके अंदर गए। किसके अंदर गए, इसके अंदर गए। ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसके अंदर गए। और यहाँ पर मैं आपको बता भी रखा है कि ये जो है ये करता क्या है, ये कैलकुलेशन के रिजल्ट अपने पास रखता है। मतलब कि जो भी मैं यहाँ पर एक चीज बताऊँ, एक कैलकुलेशन वाली वैल्यू समझते हैं आप। मतलब कोई चीज कैलकुलेट की, कोई कोड भी, एक नॉर्मल कोड भी अपने पास जब भी कोई की चेक करेगा तो वो की चेक करने के लिए जो प्रोग्राम है वो किसके पास जाएगा, वो इसी के पास जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये फर्स्ट रजिस्टर है, इसको कहते हैं ई ए एक्स। ये जो है फर्स्ट रजिस्टर है और इसको, ये जो फर्स्ट रजिस्टर इसके पास जाके जो है अपनी की को चेक करता है। तो ये मैं आपको मेरा बताने का मतलब है कि रजिस्टर किस काम आते हैं। आपको मैं बता दूं कि भाई रजिस्टर कितने इंपॉर्टेंट है। अगर रजिस्टर्स को आपने सिर्फ समझ लिया ना भाई, तो आप एक प्रो लेवल के, कोई भी आपको प्रो लेवल की सॉफ्टवेयर क्रैकर से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समझ लो कि ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर इनको सीख, इनको नहीं समझा तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इनको समझ लिया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। समझ गए मेरे कहने का अर्थ क्या है। तो ये है मेरा फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो है एक्यूएमुलेटर, या इसे ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो है एक पर्टिकुलर जो है मतलब कि वैल्यू को चेक करता है। सही होता है तो वो आपको बताएगा, गलत होता है तो नहीं बताएगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका इस्तेमाल आगे चल के कैसे करना वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा। अब मैंने आपको सेकेंडली जो आपको बताया था वो था ये। सेकंड क्या है, बी ई बी एक्स। ई बी एक्स ये एक बेस रजिस्टर है। अभी मैं दिखाता हूँ इसको, प्रोग्राम इसको करता हूँ मिनिमाइज और प्रोग्राम को करता हूँ रीलोड। अरे यार ये क्या है यार, प्रोग्राम करते हैं रीलोड। ठीक है, रीलोड ये एक रीलोड वाला ऑप्शन है। आप अगर थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करें तो रीस्टार्ट लिख के आ जाएगा, इसका मतलब होता है री स्टार्ट योर प्रोग्राम। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखेगा ये जस्ट एक क्लोज का है, प्रोग्राम क्लोज करने के लिए। ये जो है ये रन बटन है। आप 2-3 सेकंड वहां पर अपने माउस को रखते हैं तो वो आपको बता देता है कि ये कौन सा बटन है। तो ये है, ये पोज करने का मतलब रोकने का है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये अभी 2-3-4 बटन बताया, ज्यादा बताना भी नहीं है मेरे को। अभी हम बात करते हैं बी ई बी एक्स, जो कि आपको ये सेकंड रजिस्टर दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं इसे ओपन करता हूँ। सेकंड रजिस्टर क्या है, ये रहा। ये क्या है, असल में ये है क्या, तो ये बता दो। एक ये जो है मेमोरी एड्रेस या डेटा टेम्परी रखने के लिए काम आता है। ये क्या कहते हैं, मेमोरी एड्रेस, जो मेमोरी का एड्रेस है उसे उसे याद रखता है। और डेटा टेम्परी रखने के, जो डेटा जो होता है उसे टेम्परेरी रखने के लिए भी काम आता है। इसको अगर हम मतलब कोई मेमोरी कुछ लिखा हुआ है, कोई डेटा लिखा हुआ है, उसे हम टेम्परेरी डेटा में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि आपने एपी के रजिस्टर्स में आपने सुना होगा, हम लोग टेम्परेरी ही चेंज करते हैं। कोई भी कंडीशन, कोई भी चीज को हम टेम्परेरी चेंज करते हैं और टेम्परेरी ही क्या कहते हैं की से साइन करते हैं। तो ऐसा ही कुछ है, ही समझ लो। पर हम यहाँ साइन नहीं करते, इसका सीधा काम होता है। इस बार जो सेकंड वाले का काम क्या होता है, सेकंड वाले का काम ये होता है कि मेमोरी को
मेमोरी एड्रेस को याद रखना और टेम्परेरी जो टेम्परेरी है उस टेम्परेरी मेमोरी को भी रखना या फिर टेम्परेरी कोड को भी रखना। समझ ले, इतना थोड़ा ज्यादा समझो, ये सपोर्ट करने में मतलब ये समझ लो एक डब्बा है जो कि जिसके अंदर हम मेमोरी को रख टेम्परेरी मेमोरी को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सेकंड वाला जो है हमारा रजिस्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड वाले रजिस्टर के ऊपर आते हैं जो कि है ये। अब मैं थर्ड वाले पे आते हैं और थर्ड वाला है ये, इसका नीचे वाला ई सी एक्स। ठीक है, ई सी एक्स के जाते हैं ई सी एक्स। ठीक है, ये जो ई सी एक्स है अभी हम इस पे काम करते हैं। ये क्या, ये किस काम आता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या करता है, ये लूप और रिपीट होने वाले कामों में, ये जो लूप और रिपीट होने वाले कामों में क्या होता है, काउंट करता है। ये क्या करता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर मैं बार बार इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ, इसको मैं बार बार रिस्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लूप कर रहा हूँ एक चीज को। मैं क्या कर रहा हूँ, लूप कर रहा हूँ। मैं इसे बार बार रिस्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं लूप कर रहा हूँ। मतलब मैं बार बार कर रहा हूँ तो मतलब लूप कर रहा हूँ, मतलब कि किसी चीज को बार बार करना वो लूप ही होता है, एक तरह का लूप होता है। लूप का मतलब क्या होता है, एक चीज को बार बार करना, एक चीज को बार बार करना, वो लूप ही होता है ना। तो लूप का मतलब आप समझ गए। अभी मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। ई सी एक्स का इसका मतलब लूप और रिपीट होने वाला जो काम होते हैं वो काउंट करता है यही। ये कौन काउंट करेगा, यही काउंट करेगा और कोई नहीं। ये समझ लो कि ये जो है जो डब्बे हैं उनको गिनती कर रहा है। एक जो रजिस्टर है, एक जो मैंने आपको बताया था ऊपर वाला क्या था, एक डिब्बा था जिसके अंदर हम टेम्परेरी जो है मतलब कि जो है टेम्परेरी मेमोरी रख सकते हैं। और ये जो है ये क्या करता है, उन मेमोरी को गिनता है। ये कौन गिनता है, ई सी एक्स। अभी इतना सरल तरीके से समझा रहा हूँ मेरे भाई। मैं 2-3 वीडियो मैंने बिल्कुल तरीके से हटा दिया। मैंने इसलिए हटा दिया, मैंने जो लगा कि भाई आपको समझ में ही नहीं आना। जब आपको समझ में ही नहीं आना तो मैं सोचा क्यों ना नीचे से स्टार्ट करके बता दो तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई लोग जो है कमेंट में कुछ भी लिख के जाते हैं। और देखो अगर कोई कमेंट में कुछ गलत लिख के जाता है तो भाई आपको जवाब देना होता है उस चीज का। अगर आप जवाब नहीं देते तो मुझे अच्छा नहीं लगता भाई कि मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ भाई किसी के ऊपर। मुझे कौन से शौक लगे, मुझे इससे पैसा मिल रहा है भाई, सबसे मुझे कुछ नहीं मिला भाई, मुझे मालूम नहीं मैं क्यों बना रहा हूँ। लेकिन ये है कि मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कई देशों में है जो लोग जानते हैं इन सब चीजों को, पर हमारे देश के अंदर भी लोग नहीं जानते। लोग अभी टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं हुए इतने ज्यादा, तो इसलिए मैं इस चीज को भाई सिखाता हूँ यार प्लीज। तो मेरा सपोर्ट करना तो तुम्हारा जायज है। अगर तुम ऐसे कहीं सीखने जाओगे ना भाई, तुमसे भाई 3-4 हजार वो 4 हजार रुपये ले लेगा सिर्फ इसके कोर्स देने की। वो भी आपको समझाएगा नहीं, ऐसे प्रैक्टिकली नहीं समझा पाएगा। तो मैं टेलीग्राम पे सारे जवाब नहीं देगा वो, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो आज अब तुम्हें समझ लिया लूप। ये लूप और ये जो लूप होता है और रिपीट होने वाले जो काम होते हैं वो क्या करता है, ये क्या कहता है, काउंट करता है, उसको क्या कहता है, गिनता है। तो जो हमारी जो फर्स्ट वाली चीज थी वो मैंने आपको बता दी है क्या गिनता है। तो ये मेमोरीज जो डिब्बे हैं उनको गिनता है। ठीक है, तो सिंपल देखिए ना, जो मेमोरी के जो डिब्बे हैं उनको गिनता है। ठीक है, गिनती करने वाला डब्बा है, ये समझ लो। ये जो क्या करता है, गिनती करने वाला डब्बा है जो कि गिनती करता है, अपने डब्बे अपने अंदर रख लेता है। समझ लो, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना। अभी हमने 3 ही चीज का मतलब कवर की है और अभी हम एक चौथी चीज भी कर, आज हम सारे के सारे रजिस्टर कवर कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईडीएक्स। ये क्या करता है, एक डाटा रजिस्टर है, एक डाटा रजिस्टर। ये क्या करता है, जैसे कि बड़ी कैलकुलेशन वाली जैसे कि बड़ी कैलकुलेशन वाली हो गई, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइजन, डिवाइडेबल, जो भी मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू, डिवाइडेबल वाली वैल्यू और में यूज होता है, जो भी यूज होता है, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा जगह देने वाला डब्बा है। उसको क्या कहते हैं, उसको एक एक्स्ट्रा उसको स्पेस प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, ये जो फोर्थ वाली जगह है ये उसको, ये जो मतलब प्रोग्राम को मल्टीप्लाई डिवाइडेड वाली जो कैलकुलेशन, बड़ी कैलकुलेशन होती है, उसको क्या कहता है, ये जो क्या कहता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा जगह देता है, उसको एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है जिससे वो अच्छी तरह से चले। तो समझ जाओ, ये समझ लो कि जगह देने वाला डब्बा है, इसके अंदर वो जगह लेता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे फिफ्थ वाले पे। हमने फोर्थ कन्वर्ट कर लिया, अब हम फिफ्थ वाले पे आते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ वाले पे आप कन्वर्ट करते हैं, फिफ्थ वाले पे क्लिक करते हैं। तो जो कि यस फिफ्थ वाला है वो है आपका क्या, ये फिफ्थ वाला क्या है, ये है ESI। अभी हमने फर्स्ट वाला ये था हमारा, सेकंड वाला ये था, और थर्ड वाला ये था, और फोर्थ वाला ये था। अब ये मतलब कि ये फिफ्थ वाला क्या है, सोर्स इंडेक्स। ये क्या करता है, ये मेमोरी डाटा है,
ये क्या है, मेमोरी से डाटा कहाँ उठाना है और ये बताना कि ये समझ लो, अब मैं तुम्हें सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये क्या करता है, ये मेमोरी से डाटा कहाँ उठाना है और या कहाँ उठाना है, या ये बताना, और ये बताता है ये कहाँ से उठाना है मेमोरी को, मतलब कहाँ से मेमोरी को, मेमोरी के मतलब कहाँ से मेमोरी के डाटा डाटा को कहाँ से उठाना है। ये क्या करता है, ये जो ESI सोर्स इंडेक्स है ये बताता है। ये कहते हैं ये बताता है भाई। ये भाई जो मैंने लिख रखा है, ये जो स्क्रिप्ट लिखी है ना मैंने आपको प्रोवाइड कर देनी है किसमें, टेलीग्राम के ग्रुप में। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लो, अच्छी तरीके से देख लेना और अपने पास डाउनलोड करके रख लेना, आगे चल के कहूँ तुम करोगे तो तुम्हें मतलब याद रहेगा चीज। ठीक है, तो एक सिंपल तरीके से समझो, ये डाटा, ये क्या कहता है, डाटा लेने की जगह को पेंटर, ये समझ लो डाटा लेने की जगह को जो पेंटर है, ये क्या कहता है, डाटा लेने की जगह का पेंटर है। ये समझ लो कि तुम्हारे घर जो डाटा है ना, जो डाटा है हमारा, उसको ना ये पेंट करता है। ये समझ लो एक पेंटर है, एक प्रकार का पेंटर है जो कहाँ से उठाना है और ये बताना ही क्या करता है, ये आपका डाटा करता है। मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, मैं पेंटर एंटर हटाता हूँ। ये समझ लो कि मेमोरी से डाटा कहाँ से उठाना है, ये यही बताता है। ये बताता है कौन, सोर्स इंडेक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, 6 नंबर पे, सही है नाम, 6 नंबर पे, जो कि है EDI। ये क्या कहता है, डेस्टिनेशन इंडेक्स। ये कहता है डेस्टिनेशन इंडेक्स। डेस्टिनेशन का मतलब समझते हैं, कोई जगह, कोई जैसे कि हम कहते हैं कभी कहीं जाते हैं तो कहते हैं हमारे गांव, मैं यहाँ रहता हूँ लेकिन मेरी जो डेस्टिनेशन है वो मेरा गांव है, मतलब गांव का रहने वाला बंदा। ठीक है, तो डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये एक इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स है। अब ये भाई कहाँ का है ये हम बताते हैं आपको सही से। ठीक है, मेमोरी में कहाँ से, मेमोरी मतलब सिंपल देखो, मेमोरी में कहाँ से रखना है, मेमोरी में कहाँ रखना है। और देखो ये जो ऊपर वाला था वो बताता है कहाँ से उठाना है, वो जो नीचे वाला है वो बताता है कहाँ रखना है। ठीक है, तो ये डाटा कहाँ किस जगह पर रखना है, तो ये कौन बताता है, EDI। ये कौन बताता है आपका, ये बताता है, ये बताता है, ये कौन बताता है, डेस्टिनेशन इंडेक्स बताता है कि डाटा कहाँ रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं, कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 6 हो गए। अब हमारा है 7 नंबर। अब जो है हमारा ये है 7 नंबर वाला। ठीक है, और हम इस पर क्लिक करते हैं। अब ये क्या है, ये है ESP। अभी भाई मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे एकदम से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है कि लोग कुछ भी कमेंट करके निकल रहे हैं। ठीक है, वो कमेंट मैं सारी वीडियो वो मैं उसमें बक रहा था। मैं सोच रहा था कि आपको इंटरफेस सोच समझ में आए, लेकिन अब जो है मैं सीधा स्टार्ट कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ESP ये क्या 7 नंबर वाला है। तो स्टैक के टॉप पे जो पेंटर है, अभी मैं समझा, स्टैक के टॉप पे जो पेंटर है, अभी मैंने आपको उसने बताया था पेंटर का नाम दिया था। मैं सोच रहा था कि आपको अच्छी तरीके से पेंटर का नाम लेके आपको सही से समझा पाऊँ, लेकिन लास्ट में रखने वाली जो चीज है ये समझ लो कि जो है स्टेक, स्टेक के टॉप पर जो पेंटर है, स्टेक का जो नहीं समझो, स्टेक के टॉप का जो पेंटर लास्ट रखने वाली चीज, ये समझ लो कि बुक्स के अंदर स्टेक के ऊपर का बुक, समझी, मतलब सिंपल, एक बुक के ऊपर एक बुक रख, एक बुक के ऊपर एक बुक, स्टेक के ऊपर का ऊपर बुक। अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा भाई ये क्या बक रहा है। तो गाइस मुझे भी अभी बिल्कुल भी सही से नहीं समझ में आ रहा है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करते हैं। अभी मैं सिंपल ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं इसलिए आपकी तरह बिहेव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि आपकी तरह मैं बिगिनर लेवल से आपको समझाने में शायद मैं आपकी मदद कर पाऊँ। ठीक है, तो सिंपल देखो, स्टेक के टॉप का जो का पॉइंटर है, जो पॉइंटर, पॉइंटर में पेंटर नहीं कह रहा हूँ, अब पॉइंटर कर रहा हूँ, पॉइंटर। और उसमें भी पेंटर नहीं लिखा हुआ था, पॉइंटर लिखा हुआ था। पॉइंटर मतलब पॉइंट, पॉइंट को अगर कोई जगह है उसमें पॉइंट कहता हूँ, और मैं अगर दूर खड़ा हूँ तो वो वाला पॉइंटर है ना, तो मैं इसको क्या कहूँ, वो वाला पॉइंटर है ना, उससे लाइन लो, तो उसका मतलब है पॉइंटर। ठीक है, तो स्टेक पॉइंटर, इसको स्टेक पॉइंटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेक के जो टॉप पॉइंटर है वो लास्ट रखने वाली चीज, जो लास्ट रखने वाली चीज है, लास्ट रखने वाली चीज, समझ गए आप। स्टेक का जो पॉइंटर है उसका लास्ट रखने वाली चीज, उसको क्या कहते हैं, स्टेक पेंटर। इसका कुछ ज्यादा काम नहीं, अभी आगे चल के जब काम आएगा तो मैं बताऊंगा, अच्छी तरीके से बताऊंगा, ज्यादा कुछ ज्यादा मुझे परेशान ज्यादा मतलब माइंड पे जोर मत डालना भी। तो सिंपल वो बुक के स्टेक का ऊपर वाला, ऊपर का बुक, बुक के स्टेक का
देखो ये समझो, बुक के स्टेक का ऊपर का बुक, बस ये समझ लो, ज्यादा नहीं समझो, ठीक है। अब क्या कहते हैं, स्टेक के बीच में जो अब क्या कह हमारा है जो वो है 8 नंबर, क्या है ये जो है हमारा 8 नंबर वाला है, ये हमारा 8 नंबर वाला, अभी हमें इसको देखना है, ठीक है। तो 8 नंबर वाला कौन है, ये वाला, ठीक है। तो देखते हैं, स्टेक फ्रेम के बीच का जो रेफरेंस पॉइंट है वो कौन पता, वो किस स्टेक पॉइंटर मतलब बेस पॉइंटर, जो स्टेक का फ्रेम के बीच में जो रेफरेंस पॉइंट है वो कौन पता कर, वो किसके पास पर होता है, वो होता है ईबीपी के अंदर, किसके अंदर, ईबीपी के अंदर, ईबीपी के अंदर, किसके अंदर है, वो ईबीपी के अंदर, समझ गए। अब जो है वो है, और ये जो स्टेक का बीच का निशान, ये समझ लो कि स्टेक का बीच का निशान है, ज्यादा कुछ नहीं। तो आज की वीडियो में यहीं तक, अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो मैंने आपको आज रजिस्टर पढ़ा दिए हैं, अब मैं देखो धीरे धीरे करके आपको समझाना स्टार्ट करूंगा, ऐसे मत समझना भाई कि एक बार में आप हर चीज समझ जाओगे। अगर आपको किसी फ्रेमवर्क का इंटरफेस ही समझ में नहीं आएगा तो आप कद्दू भी कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो अगर कोई नीचे कमेंट में कुछ लिख के जाता है तो प्लीज उसको रिप्लाई दे दे करो तुम, ठीक है ना। मैं रिप्लाई देने नहीं आऊंगा हर बार, अगर देखो मैं रिप्लाई देने आऊंगा तो मुझे 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 क्या होगा, मुझे बुरा फील होगा। अगर मैं रिप्लाई दूंगा तो मुझे बुरा फील होगा, और मैं क्या करूंगा, वीडियोस में डिले करना कि यार कोई 10 लोग आके उल्टा ही सीधा कहना है सबको, तो मैं क्यों वीडियो बनाऊं, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं, मुझे कौन से इससे पैसा मिलना है, इससे क्या मुझे अंधा पैसा छाप देना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, मेरा कमाने का कोई मकसद नहीं है भाई, जितना बहुत पैसा है मेरे पास, मुझे मालूम है कि कहाँ से आता है पैसा, कैसे कमाना है, मैं कमा लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है सब चीज़ की, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो, जब तक के लिए इंतजार करना, डू नॉट फॉरगेट माय सब्सक्राइब बटन, ठीक है ना, एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए इंतजार करो।